हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एल्कीनो में समवयता के बारे में। एल्कीनो में आइसोमेरिज्म के बारे में ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एल्कीनो में समवयता, एल्कीनो द्वारा संरचनात्मक यो ज्यामितीय समवयता प्रदर्शित की जाती है। एल्कीनो के द्वारा संरचनात्मक और ज्यामितीय समवयता प्रदर्शित की जाती है। तो पहले हम लोग देखते हैं संरचनात्मक समवयता के बारे में। एल्केनो की भांति एथीन C2H4 तथा प्रोपीन C3H6 में केवल एक ही संरचना होती है। एल्केनो की तरह एथीन और प्रोपीन में केवल एक ही संरचना होती है, किंतु प्रोपीन से उच्चतर एल्कीनो में भिन्न संरचनाएं होती हैं। एल्केनो की तरह, जैसे एल्केन में आपने मेथेन, एथेन, प्रोपेन में एक ही संरचना देखा था, उसके बाद अलग अलग संरचना देखा था, उसी तरह से एल्केनो की तरह एथीन, प्रोपीन में केवल एक ही संरचना होती है, किंतु प्रोपीन से उच्चतर एल्कीनो में भिन्न संरचनाएं होती हैं। जैसे कि ब्यूटीन में C4H8 में अर्थात ब्यूटीन में देखते हैं। ब्यूटीन अणुसूत्र वाली एल्कीन को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। C4H8 अर्थात ब्यूटीन अणुसूत्र वाले एल्कीन को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तरीका है जो लिखने का C4H8 को, वह है CH2 डबल बंद CH सिंगल CH2 सिंगल CH3। इस तरह से हम C4H8 को लिख सकते हैं, CH2 डबल बंद CH सिंगल CH2 सिंगल CH3। इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। पहला तरीका है ब्यूट 1 इन, ठीक है, जो C4H8 अणुसूत्र पर आधारित है। दूसरे तरीका जो लिखने का है वो ऐसे हम लिख सकते हैं C4H8 को CH3 सिंगल बंद CH डबल बंद CH सिंगल बंद CH3 अर्थात ब्यूट 2 इन। तीसरा जो तरीका है वो ऐसे लिखा जा सकता है CH2 डबल बंद C सिंगल CH3 नीचे CH3 अर्थात 2 मेथिल प्रोप 1 इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन। तो तीन तरीके से हम ब्यूटीन को लिख सकते हैं, C4H8 को लिख सकते हैं। पहला ब्यूट 1 इन, दूसरा ब्यूट 2 इन और तीसरा 2 मेथिल प्रोप 1 इन। संरचना फर्स्ट और थर्ड जो है अर्थात ब्यूट 1 इन और 2 मेथिल प्रोप 1 इन तथा 2 और 3 अर्थात ब्यूट 2 इन और 2 मेथिल प्रोप 1 इन श्रृंखला समवयता के उदाहरण हैं। 1,3 और 2,3 जो हैं चैन आइसोमरिज्म श्रृंखला समवयता के उदाहरण हैं, जबकि संरचना फर्स्ट और सेकेंड ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन स्थिति समवय के उदाहरण हैं, पोजीशन आइसोमर के उदाहरण हैं। क्योंकि ब्यूट 1 इन में पहले नंबर कार्बन पे 2 बंध है और ब्यूट 2 इन में दूसरे नंबर कार्बन पे 2 बंध है, अर्थात इसमें स्थिति चेंज हो रही है। संरचना 1 और 2 जो है स्थिति समावयी है, जबकि संरचना 1 और 3 तथा 2 और 3 चैन आइसोमरिज्म श्रृंखला समवयता के उदाहरण हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं C5H10 अर्थात पेंटीन। पेंटीन C5H10 के संगत एल्कीनो के विभिन्न संरचनात्मक समावयी के संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। तो पेंटीन C5H10 के ये अलग अलग संरचनात्मक समावयी हैं। पहला है पेंट 1 इन, दूसरा है पेंट 2 इन, एक ब्रांच निकालेंगे 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, अगला है 3 मेथिल ब्यूट 1 इन और लास्ट है आपका 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो पेंटीन के 5 समावयी होते हैं, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, 3 मेथिल ब्यूट 1 इन और 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। यह पेंटीन के 5 समावयी होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका पहला समवयता अर्थात संरचनात्मक समवयता के बारे में।
अब देखते हैं दूसरा नंबर अर्थात ज्यामितीय समवायता के बारे में। द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं की बची हुई दो संयोजकताओं, द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं की बची हुई दो संयोजकताओं को दो परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं की बची हुई दो संयोजकताओं को दो परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। अगर प्रत्येक कार्बन से जुड़े दो परमाणु या समूह भिन्न हैं, अगर प्रत्येक कार्बन से जुड़े दो परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हो तो इसे YXC डबल बंद CXY द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संरचनाओं को दिक् में स्पेस में इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ऐसी संरचनाओं को स्पेस में हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कार्बन कार्बन दो बंध से जुड़ा है और X जो है एक ही पक्ष में जुड़े हुए हैं, Y एक ही पक्ष में जुड़े हुए हैं। ख वाले फिगर में आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन दो बंध में है, X और Y एक पक्ष में है और Y और X दूसरे पक्ष में है। पहला जो संरचना है वह सम पक्ष है, जबकि दूसरा संरचना जो है बी पक्ष है। संरचना क में एक समान दो परमाणुओं दोनों X या दोनों Y एक तरफ है। द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं के एक ही ओर स्थित होते हैं, जबकि संरचना ख में दोनों X अथवा दोनों Y द्वि आबंध कार्बन की दूसरी तरफ या द्वि आबंधित कार्बन परमाणु के विपरीत स्थित होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न ज्यामितीय समवायता दर्शाते हैं, जिनका दिक् में जिनका स्पेस में परमाणु या समूहों की भिन्न स्थितियों के कारण विन्यास भिन्न होता है, अतः ये त्रिविम समावयी होते हैं। ठीक है, तो संरचना ख में आपने देखा कि दोनों X अथवा दोनों Y जो हैं द्वि आबंध कार्बन की दूसरी तरफ या द्वि आबंधित कार्बन परमाणु के विपरीत स्थित होते हैं, जो विभिन्न ज्यामितीय समवायता दर्शाते हैं, जिनका दिक् में जिनका स्पेस में परमाणु या समूहों की भिन्न स्थितियों के कारण विन्यास भिन्न होता है, अतः यह त्रिविम समावयी होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। इनकी समान ज्यामिति तब होती है, ठीक है, इनकी समान ज्यामिति तब होती है जब द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं या समूहों का घूर्णन हो सकता है। इनकी समान ज्यामिति तब होती है जब द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं या समूहों का घूर्णन हो सकता है, किंतु कार्बन कार्बन द्वि आबंध में मुक्त घूर्णन नहीं होता है। कार्बन कार्बन द्वि आबंध में मुक्त घूर्णन नहीं होता है, यह प्रतिबंधित होता है। ठीक है, इस तथ्य को समझने के लिए दो सख्त कार्डबोर्ड के टुकड़े लीजिए और 2 किलो की सहायता से उन्हें संलग्न कर दीजिए। एक कार्डबोर्ड को हाथ से पकड़कर दूसरे कार्डबोर्ड को घूर्णित करने का प्रयास कीजिए। क्या वास्तव में आप दूसरे कार्डबोर्ड को घूर्णन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि घूर्णन प्रतिबंधित है। उसी तरह कार्बन कार्बन जब 2 बंध से जुड़े होते हैं तो उनमें घूर्णन प्रतिबंधित रहता है। अतः परमाणुओं अथवा समूहों के द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रतिबंधित घूर्णन के कारण यौगिकों द्वारा भिन्न ज्यामितियां प्रदर्शित की जाती हैं। परमाणुओं अथवा समूहों के द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं के बीच मध्य प्रतिबंधित घूर्णन के कारण यौगिकों द्वारा भिन्न ज्यामितियां प्रदर्शित की जाती हैं। इस प्रकार के त्रिविम समवाय जिसमें 2 समान परमाणु या समूह एक ही ओर स्थित हों उन्हें समपक्ष कहा जाता है, सिस फॉर्म कहा जाता है। जबकि दूसरी समावयी जिसमें 2 समान परमाणु या समूह विपरीत ओर स्थित होते हों उन्हें विपक्ष समावयी कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं।
ठीक है। परमाणुओं अथवा समूहों के द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रतिबंधित घूर्णन के कारण यौगिकों के द्वारा भिन्न ज्यामिति प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार के त्रिविम समवाय जिनमें दो समान परमाणु या समूह एक ही ओर स्थित हो उन्हें समपक्ष कहा जाता है, जबकि दूसरे समवाय जिसमें दो समान परमाणु या समूह विपरीत ओर स्थित हो उन्हें विपक्ष कहा जाता है। इसलिए स्पेस में डिक में समपक्ष तथा विपक्ष समवायों की संरचना समान होती है। स्पेस में समपक्ष तथा विपक्ष आइसोमर की संरचना समान होती है, किंतु विन्यास भिन्न होता है। स्पेस में परमाणुओं या समूहों की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण ये समवायी उनके गुणों जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, द्विध्रुवीय गुण, विलेयता आदि में भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे ब्यूट टू इन की ज्यामितीय समवायता अथवा समपक्ष विपक्ष समवायता को निम्नलिखित प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूट टू इन को, यह आपका समपक्ष है ब्यूट टू इन, जिसमें CH3 एक तरफ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, अर्थात समपक्ष ब्यूटूइन है। इसका क्वथनांक 277 केल्विन है। जबकि दूसरे में आप देख रहे हैं यह विपक्ष ब्यूटूइन है, इसमें CH3H और HCH3 अलग अलग जुड़े हुए हैं, अर्थात विपक्ष ब्यूटूइन है। इसमें क्वथनांक 274 केल्विन है। तो दोनों क्वथनांकों में अंतर आप देख रहे हैं। जब समपक्ष ब्यूटूइन है क्वथनांक 270 केल्विन है, 277 केल्विन है, जबकि विपक्ष ब्यूटूइन में क्वथनांक 274 केल्विन है। ठीक है। एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। एल्कीन का समपक्ष रूप जो है, ठीक है, जो सिस फॉर्म है वह ट्रांस फॉर्म अर्थात विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। जैसे समपक्ष ब्यूटूइन का द्विध्रुवीय आघूर्ण 0.350 डिवाई होता है। समपक्ष ब्यूटूइन का द्विध्रुवीय आघूर्ण 0.350 डिवाई है, जबकि विपक्ष ब्यूटूइन का लगभग 0 होता है द्विध्रुवीय आघूर्ण। अतः विपक्ष ब्यूटूइन अध्रुवीय हैं। विपक्ष ब्यूटूइन जो है अध्रुवीय है। इन दोनों रूपों की निम्नांकित विभिन्न ज्यामितियों को बनाने से यह पाया गया है कि विपक्ष ब्यूटूइन में दोनों मेथिल समूह जो विपरीत दिशाओं में होते हैं, प्रत्येक कार्बन बंध CH3 आबंध के कारण ध्रुवणता को नष्ट करके विपक्ष रूप को इस प्रकार अध्रुवित बनाते हैं। कैसे अध्रुवित बनाते हैं देख लें ध्यान से। CH3 ब्यूटूइन यह समपक्ष रूप है। इसमें आप देख रहे हैं ध्रुवता को दिखाया गया है। कार्बन जो है आंशिक प्लस, कार्बन आंशिक माइनस है, ध्रुवता इसमें पाई जा रही है। द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान 0.35 डिवाई है। जबकि इसमें आप देख रहे हैं आंशिक प्लस आंशिक माइनस में द्विध्रुवीय आघूर्ण की दिशा इधर है, आंशिक प्लस आंशिक माइनस में द्विध्रुवीय आघूर्ण की दिशा इधर है, एक दूसरे के, ठीक है, विपरीत दिशा में है। अतः यहाँ पर विपक्ष ब्यूटूइन में द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान 0 है। विपक्ष ब्यूटूइन का लगभग 0 होता है। विपक्ष टूइन अध्रुवीय हैं। इन दोनों रूपों को निम्नांकित विभिन्न ज्यामितियों को बनाने से यह आप देख सकते हैं कि विपक्ष ब्यूटूइन में दोनों मेथिल समूह जो विपरीत दिशाओं में होते हैं, दोनों मेथिल समूह जो विपरीत दिशाओं में हैं, प्रत्येक कार्बन CH3 आबंध के कारण ध्रुवता को नष्ट करके विपक्ष रूप में इस प्रकार अध्रुवीय बनाते हैं। ठोसों में विपक्ष समवायियों के गलनांक, ठोसों में विपक्ष समवायियों के गलनांक जो है समपक्ष समवायियों की तुलना में अधिक होता है। ठोसों में
विपक्ष समावयवों के गलनांक समपक्ष समावयवों की तुलना में अधिक होता है। ज्यामितीय या समपक्ष विपक्ष समावयता XYC डबल बंद CXZ या तथा XYC डबल बंद CZW प्रकार के एल्कीनों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ज्यामितीय समपक्ष या विपक्ष समावयता जो है इस प्रकार के एल्कीनों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हों दो बंध से और एक तरफ XY हो दूसरी तरफ XZ हो, तथा कार्बन कार्बन दो बंध से जुड़े हों एक तरफ XY हो दूसरे तरफ ZW हो। इनमें भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका समवायता के बारे में जो एल्कीनों में आपने देखा। दो प्रकार की समवायता आपने देखा, संरचनात्मक समवायता और ज्यामितीय समवायता के बारे में। थैंक यू।